हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं थे काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और नीतियों की चर्चा चल रही थी। बहुत सारी बातें यहाँ अष्टानिका के पहले हमने की है। बात तो वहीं की थी कि जीवनधर कुमार तपस्वियों के आश्रम में पहुँच गए थे और वहाँ उन्हें उपदेश देना शुरू किया। इससे जीवनधर कुमार की निर्भीक वृत्ति को भी बतलाया और कहा यदि किसी जगह पर कोई गलत काम होता हुआ दिखाई देवे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, अवश्य ही बोलना ही चाहिए, उसका निषेध करना ही चाहिए, विरोध करना ही चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, आप ये कहेंगे साहब हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, तो ये आपकी सज्जनता का सूचक नहीं है। एक बात और कही कि कहते समय भी किस विनम्रता का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई थी। क्योंकि जीवनधर कुमार ने जिस तरह से समझाया वो बात ही कुछ अलग थी। माने उन्होंने पहले तो उनको ये कहा कि आपके यहाँ वैदिक ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है, देखो आप तो जिसको समझा रहे हैं उसको उसी की भाषा में समझाया, समझ में आया ना उसको। फिर तप का स्वरूप बतलाने लगे, खोटा तप क्या होता है, सच्चा तप क्या होता है, मोक्ष का उपाय क्या है, ये सारी बातें सर्वज्ञ भगवान द्वारा बतलाया गया। वास्तविक तप क्या है, ये सब चर्चाएं हुई। और यह कहा कि जो व्यक्ति स्वयं दुखी हो वो दूसरे को सुखी नहीं बना सकता। सच्चे देव अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले नहीं होते। ये प्रकरण भी हम यहाँ पढ़ चुके थे कि हमारे परमात्मा ऐसा नहीं होता कि वे खेलते रहें, उनके पट बंद हो जाएं, दरवाजे बंद हो जाएं। अभी उनकी अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं चला करती है, कभी रास लीला चलती है, कभी ये चलती है, कभी बाल क्रीड़ा चलती है, कभी खेल कूद, जो भी उनके अभी शयन कर रहे हैं, ये सब प्रवृत्तियां चलती है ना उनके। बोले ये सच्चे देव के नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब उनके राग का सूचक है और वे दुखी हो जाएंगे। देखिए अब सच्चे देव की स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती। 291 नंबर पेज है, 6वां लंब 27 नंबर का श्लोक है, यहीं से पढ़ना है अपने को आगे। देखिए स्वैराचार स्वभावोपि नैश्वरस्य हानितः अप्यस्मदादिभिर्द्वेष्यं सर्वोत्कर्षवत् कुतः। सब लगातार नीतियां बता रहे हैं। ईश्वर पने की हानि होने से ईश्वर के स्वेच्छाचार स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कर्षवान उस ईश्वर के हम लोगों के साथ द्वेषपना कैसे हो सकता है। ये कह रहे हैं ये जो ईश्वर है उन ईश्वर की ये स्वयं की इस तरह की क्रियाएं कैसे हो सकती है स्वेच्छाचार पूर्वक। बोले नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे साथ में द्वेषपना कैसे होगा, वो इच्छानुसार प्रवर्तन करे और हमारे प्रति द्वेष रखे, ये नहीं हो सकता। सर में अर्थ पढ़ते हैं, देखिए
ईश्वर पने का अभाव होने से सच्चे देव के जीवन में जैसे क्रीड़ाएं नहीं हो सकती, वैसे ही स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। आप जानते हैं स्वेच्छाचार क्या होता है? मन मर्जी क्रिया करना, स्व इच्छा से कुछ भी करना, भगवान की इच्छा। लोग कहते हैं ना इस तरह की बातें, अरे साहब ये तो भगवान की इच्छा है। अब जैसी भगवान की इच्छा, अब क्या करें? अब हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो। अब भगवान की इच्छा को अब ठीक है मान लो, उसको कोई बात नहीं, हमारी तो कुछ चलेगी नहीं उसमें, शायद भगवान को यही मंजूर था। ऐसा कह करके लोग संतुष्ट होने की बात कहते हैं जगत में। माने जब कभी कोई दुर्घटना हो गई, जब कभी किसी के यहाँ कोई बड़ा संकट आ गया, तो सांत्वना देते हुए लोग यही कहते हैं कि भाई भगवान को ये मंजूर था, क्या करो पता नहीं, भगवान की यही इच्छा थी, उनको यही मंजूर था। ये यहाँ कह रहे हैं भगवान की इच्छा और भगवान को मंजूर, ये हमें तकलीफ देना, भगवान की इच्छा हो, ये तो ठीक नहीं लगती बात। भगवान की ऐसी कैसी इच्छा कि हमारे परिवार को ख़त्म कर दिया, भगवान की ऐसी कैसी इच्छा कि मेरे बिजनेस को ख़त्म कर दिया, ये कैसी इच्छा है भगवान की? दूसरे को तकलीफ देने में भी भगवान की इच्छा होती है क्या? ये कैसा स्वेच्छाचार है? इतनी सुंदर बात कह रहे हैं ये, ईश्वर पने का अभाव होने से, माने जो ईश्वर नहीं है, सच्चे देव के जीवन में जैसे क्रीड़ाएं नहीं हो सकती, सच्चे देव के जीवन में क्रीड़ाएं नहीं हो सकती, वैसे ही स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानते। तो सर्वोत्कर्षशाली ईश्वर के स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? आप समाज में रहते हो, आप परिवार के बीच में रहते हो, आप मंदिर आ रहे हैं तो आपको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। मेरी मर्जी जूते ऊपर ले आऊँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप मंदिर आ रहे हैं तो आपको मंदिर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं तो फूल चढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं जिन मंदिर में आकर के मेरे को तो यहाँ प्यास लगती है बीच में, तो मैं तो पानी की बोतल साथ में रखता हूँ, बीच में पी लूंगा मैं तो। क्या कई कई तो ऐसा भी देखा जाता है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, नाश्ता साथ में ले आते हैं बैग में, अब मंदिर में बैठे बैठे बिस्किट खाते रहेंगे, विधान चल रहा है, पूजन चल रही, बिस्किट खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? फिर उनको मना करो, अभी तो बच्चा है, चलता है। नहीं भाई साहब, ये स्वेच्छाचार नहीं चलेगा आपका जन मंदिर में। माने स्वेच्छाचार का मतलब मनमानी, आपकी मनमानी नहीं चल सकती। धर्म क्षेत्र में आपकी मनमानी नहीं चल सकती, लौकिक क्षेत्र में भी जो लोक की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन करके आपकी स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति नहीं चल सकती। आप रॉन्ग साइड चलो गाड़ी लेकर के, कैसे बर्दाश्त करेंगे? मतलब रोक लेगा आपको पुलिस वाला, रोक लेगा, आपका रसीद बना देगा, बोलो चालान बना देगा, वो कहेगा इतने पैसे लगेंगे। बोले यार तुम होते कौन हो हमारे को? हमारी ज़िंदगी, हम मरेंगे तो हम मर जाएंगे रॉन्ग साइड जाने से, तुम्हें क्या मतलब है? हाथ पांव टूटेंगे तो हमारे टूटेंगे। ज़बरदस्ती का पैसा ले रहे हो, ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो हमारे को। या हमारा डिसीजन है ना कि हम रॉन्ग चलें कि राइट चलें? नहीं भाई, ये तुम्हारा स्वेच्छाचार नहीं चलेगा, उसका निषेध कर दिया यहाँ। देखिए विशेषार्थ, स्वेच्छाचार स्वभाव, स्वच्छंदता, अविचारित कार्य, ऊटपटांग वृत्ति, ये सब समझा रहे हैं इसको। ये क्या है? स्वच्छंदता, अविचारित कार्य, बिना विचारे यदवा तदवा कुछ भी करो, ऊटपटांग प्रवृत्ति, उन्मत्त चेष्टा, उन्मत्त कहते हैं नशे में, आधे नशे में, होश नहीं है। कल था ना होली का दिन, तो कितने लोग इधर उधर नशे में, किसी को कुछ होश ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या इधर से उधर, सब ऐसी हालत दिखती है। तो उन्मत्तवत चेष्टाएं आदि शब्द एक अर्थवाची हैं। सामान्य जन भी जिन कार्यों को दोष युक्त मानते हैं, वैसे अविचारित कार्य ईश्वर द्वारा कैसे संभव है? ईश्वर पने का अभाव कह करके कहा ना, होने से, ईश्वर पने का अभाव होने से सच्चे देव के जीवन में, हाँ,
मतलब जगत में जिसको ऐसा माना जाए ना कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ऐसा कर्तापन, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ऐसी वृत्ति का अभाव जिसमें हो गया है, वे हैं सच्चे देव। मैं इस दुनिया का करता धरता हूँ, मेरे हिसाब से चलते हैं सब कुछ, ऐसी वृत्ति वाले जगत में ईश्वर देखते हैं, दिखाई देते हैं। अरे साहब ये तो भगवान है, ये देखो ये भगवान बनता है कि मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती। नहीं, ऐसी वृत्ति का जिनके अभाव हो गया, वे देव सच्चे देव हैं। ये होली का सही स्वरूप क्या है? होली का सही स्वरूप क्या है? होली अपने कुछ है ही नहीं, शूद्रों का त्योहार है, शूद्रों का पर्व है। होली का जैन दर्शन से कोई किसी तरह का कोई लिंक नहीं है, किसी भी प्रकार का। जबरदस्ती आप खींचतान करके उसको अष्टानिका के अंतिम दिन से जोड़ो, ये तो कोई समझदारी का काम नहीं। आप इस तरह के जोड़ने का प्रयास करो कि नहीं साहब अष्टानिका पर्व चल रहा था, 8 दिन तक थे, उसकी खुशी में रंग लगाए, गुलाल लगाए, खुशियां मनाई, ऐसा उत्साह बनाए, कुछ मतलब नहीं है इससे। जैनियों का, जैन दर्शन का इससे किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। और आजकल तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है ना, तो इसमें तो हर चीज़ को हर अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रस्तुत करने का तरीका होली और होली का शब्द कर देंगे और भगवान तुम्हारी होली और तुम्हारी हो गए, होकर जाने क्या क्या उठपटांग, कई तरह से उसके अर्थ निकाल लिए जाते हैं। लेकिन भाई सुनो, ये जो होली है क्या अपना पर्व तो नहीं है, अपने से कुछ संबंध भी नहीं रखता। होली खेले मुझे आज अकेले मन में बदता है लोगों ने वो लौकिक रूढ़ी के अनुसार वो कौन सी ये कोई रंग, कौन से रंगों की बातें उपमा दी है, जगत जनों को समझाने के लिए उपमा दी है। वो रंगों में तो कितनी हिंसा से वे रंग बनते हैं, आप सोच नहीं सकते। और होली खेलते हो, देखिए छने हुए पानी से होली खेलते हो? नहीं जो मिल जाए जितने ज़्यादा खोटे काम इस होली के दिन होते हैं उतने और किसी लौकिक पर्व में नहीं होते। लौकिक पर्व दुनियादारी का जो है उसमें भी जितने गलत काम इसमें होते हैं उतने किसी में नहीं होते। दुश्मनी निकालते हैं लोग, क्या कीचड़ लगा देंगे, केमिकल मिला देंगे, ग्रीस लगा देंगे और चमड़ी रगड़ते रगड़ते चमड़ी उतर जाए लेकिन कलर नहीं निकले, बोलो घिस देते हैं पूरा, वैसा मंजन कर देते हैं, आपके जहर खिला देते हैं। 4 आदमी उठा करके उसको टंकी में पटक देंगे, उसको उठ पटांग, क्या क्या हालत है। फटे कपड़े पहन करके और सब सड़कों के ऊपर घूमते रहे और बोलो काला मुंह करके बोलो सोचो जरा गंभीरता से उस चीज के बारे में। खैर फिर भी कल भी हमने होली का दिवस था ना, वहाँ प्रवचन कोटा में जबरदस्त काफ़ी भीड़ थी, 1500-2000 लोग थे वहाँ कोटा में। अंतिम में कही हमने ये बात कि देखो ये कितनी देर होली खेलता है व्यक्ति, एक दिन 2 घंटे 3 घंटे 2-3 घंटे किसने होली खेली थी? अभी यहाँ चेहरा देख के नहीं बता सकते आप बता सकते। 2 घंटे जिस व्यक्ति ने होली खेली हो उस व्यक्ति का चेहरा देख करके आप ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने होली खेली है, बता सकते हैं ना। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 8 दिनों तक अष्टानिका पर्व के अवसर पर आपने जो विशेष रूप से धर्म आराधना की, 28 पर्व मनाया, विधान किया, अनुष्ठान किया, विशेष रूप से प्रवचन सुने, विशेष रूप से त्याग और संयम से जीवन बिताया, ये 8 दिन तक तत्व ज्ञान जिसके जीवन में बीता हो और तत्व ज्ञान की होली जिसने खेली हो और 9वें दिन उसके जीवन को देख करके लोग पकड़ न पाए, तो फिर आपने क्या तत्व ज्ञान सीखा? मतलब माने जिस तरह से 2 घंटे होली खेलने पर, 2-4 घंटे खेलने पर जगत के जीवों को वो चेहरे से पता लगता है, इस तरह से यदि हमारा जीवन तत्व ज्ञान में बीत रहा है तो हमारे जीवन को देखने मात्र से जगत के जीवों को शिक्षा मिल जानी चाहिए कि ये कुछ अलग काम करके आए। इन्होंने कुछ पर्व मनाया है, इन्होंने 10 लक्षण पर्व क्या मनाया कि 5 दिन पंच कल्याणक में क्या जाकर के आए
इनकी तो लाइफ ही बदल गई। क्या कुछ बदलाव दिखना चाहिए कि नहीं, कुछ परिवर्तन दिखने चाहिए या नहीं? यदि वो परिवर्तन नहीं दिख रहे हैं तो हमारी स्थिति तो उन होली खेलने वालों से भी गई बीती है। क्या ये विचार के लिए ये बात कही है। बाकी आपने पूछ लिया, कोई मतलब नहीं था ऐसा पूछने पाछने का। मालूम तो होना कि अपने भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपने अपने कुछ नहीं मानते। इसलिए मानते क्या? हैं तो नहीं मानते, कोई नहीं मानते, कुछ नहीं है। और मानना भी नहीं चाहिए। दूर दूर तक अपने जैनियों का इससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देखिए, आपको मिल जाएगा, साहित्य में मिल जाएगा आपको, होली क्षुद्रों का परिवार त्योहार है। साहित्य में मिल जाएगा आपको जगह जगह यह बात, होली क्षुद्रों का त्योहार है। शूद्र मतलब हीन जाति कुल वाले, उनका है। तो जिसके जो सावधान रहो भाई, कुल मिलाकर के बात ये है। क्या कहें। चलिए, तो क्या कह रहे थे हम यहाँ? अविचारित कार्य। तो ये देखो, ये लिख रहे हैं नीचे 291 की लास्ट लाइन में क्या कहा? अविचारित कार्य है ये होली, बिना विचार किए हुए। फिर उसको रगड़ता है, फिर घिसता है, और कितना भी छुड़ाने का प्रयास करे वो छूटता नहीं है। चापाती तो बोलो, कितना भी छुड़ाने का प्रयास करो आप उस कलर को छुड़ा ही नहीं पाएंगे। और ज्यादा छुड़ाने का प्रयास किया तो चमड़ी निकल आएगी। बोलो, और जलन मची रहती है, आंखों में जलन रहती है, मुंह में चला जाता है, जहर दिखता है, क्या हालत हो जाती है। और इतना थक हार करके परेशान हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर उनसे पूछो मजा आया क्या? सजा ही है, और क्या है, सजा ही है, फिर भी नहीं उतरता है। चलिए, कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे, ओहो सुनो भाई, कुछ उदाहरण सुनो, पागलों की बातें कह रहे हैं। किसी को दुखी बनाना और किसी को अतिशय सुख सुविधाएं प्रदान करना, ये कल्पना बतला रहे भगवान की। किसी को तो दुखी बना देता है और किसी को सुख सुविधाएं प्रदान कर देता है। यार ये कैसा भगवान है? दीपेश जी, आपको इतना सोने से लद दिया और हमारे है ही नहीं, ये भगवान क्यों भेदभाव करता है यार? हम कौन सी भक्ति कम करते हैं भगवान की? हम भी करते हैं, तो हमसे भगवान किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? एक व्यक्ति के पास में खूब सुविधाएं हैं और एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है, ये क्यों आखिर ऐसा? मैं कहता हूं 2 साल के बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसके प्राण ले लिए भगवान ने? उससे किस बात की दुश्मनी निकाली? आप देखो, जिनके परिवारों में ऐसे किसी छोटे बच्चे का देहांत हो जाए, वो क्या कह करके अपना सर पटकते रहते हैं। इस बच्चे ने क्या किया था, इस बच्चे ने तो दुनिया ही नहीं देखी थी, इस बच्चे ने तो कुछ गलत काम नहीं किया, छोटा सा बच्चा था, 1-2 साल का। और इसको भगवान को प्यारा हो गया। कि क्या करते हैं? ये कह रहे हैं दुखी बनाना और किसी को सुख सुविधाएं प्रदान करना, ये बात कुछ हमारे को जच नहीं रही है। भगवान यदि करता धरता हो, भगवान यदि भला बुरा करने वाले हो, तो किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों? फिर आगे, कुछ मनुष्यों को पागल और कुछ को असाधारण विद्वान बनाना, ये क्या है भाई साहब? ये भगवान आपने इनको पागल क्यों बना दिया और इनको बुद्धिमान क्यों बना दिया? ये भगवान के कर्तृत्व के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, गंभीरता से विचार करना। भगवान यदि करने वाले हों, भगवान यदि भला करने वाले हों, तो सबका ही भला करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, भगवान की स्थिति तो हमारे माता पिता जैसे है, हम सब भगवान की संतान हैं, ऐसा कहते हैं लोग, प्रभु की संतान है सब। तो हम आपसे पूछते हैं, कौन माता पिता ऐसे होंगे जो अपने संतान का बुरा चाहेंगे? यदि ये सारे जगत के जीव प्रभु की संतान हैं, तो फिर किसी की दुर्घटना होने में प्रभु को कष्ट नहीं होता? भगवान को भी तो दुख होगा कि अपनी संतान को का एक्सीडेंट हो गया, अपनी संतान के हार्ट अटैक आ गया। हो ही नहीं सकता है ऐसा कि भगवान उसके कर्ता धर्ता हो। किसी को अतिशय सुख सुविधाएं प्रदान करना,
और किसी को दुखी बनाना, किसी को पागल बनाना और किसी को असाधारण विद्वान बना देना। क्या गजब की बातें लिखी है बोलो। परस्पर विरोधी चीजों को देखकर क्या आपको ऐसा विकल्प नहीं आता है कि ये दोनों काम एक ही कर्ता के कैसे हो सकते हैं? माने हम ये कहें आपको बहुत अच्छे डोसे बनाने आते हैं क्या, और आप बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत अच्छे भी बना रहे हैं और बहुत घटिया भी बना रहे हैं उसी समय, ऐसा कैसे होगा? बहुत तो नहीं, थोड़ा सा 19-20 हो जाए वो बात अलग है। एक बहुत अच्छा और एक बहुत खराब हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बहुत अच्छा चित्रकार है, हम ये कहें बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो एक तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए और एक लकीटे कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जो व्यक्ति बहुत होशियार है, एक व्यक्ति बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है तो ये भी बहुत अच्छी भी चलाता हो, और दूसरा एक है मेरे को तो स्टीयरिंग ही नहीं संभल रहा है, तो दोनों बातें एक ही व्यक्ति के साथ में कैसे संभव है? एक व्यक्ति की आंखें बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा दिखता हो, और वो कहे मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। लेकिन जगत में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई देती है। बड़े दादा ने एक पुस्तक लिखी, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी पुस्तक में है, मेरे ख्याल से सुखी जीवन, इस पुस्तक में उन्होंने इस तरह के विरोधाभास बातों के बहुत प्रयोग किए हैं ईश्वर कर्तृत्व का निषेध करने के लिए। हे भगवान, यदि ये सृष्टि आपकी रचना है, यदि इस दुनिया को आपने बनाया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में यदि आपने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल बनाए, आप इन्हें यदि सुंदर सुंदर कमल बनाए, तो उस कमल को कीचड़ क्यों प्रदान किया? कीचड़ ने क्यों पैदा किया उस कमल को? कीचड़ तो नहीं बनाना चाहिए था। हे भगवान, यदि आपने गुलाब बनाया तो साथ में कांटे क्यों बना दिए? क्या गुलाब ही होते ये अच्छा नहीं होता? उसके साथ में कांटे क्यों बना दिए आपने? हे भगवान, यदि आपने इतने सुंदर सुंदर चंदन के वृक्ष बनाए तो उन्हें जहरीले सांपों से क्यों लपेट दिया? आप ही हो ना बनाने वाले। इतने इतने सुंदर यदि आपने चंदन के वृक्ष बनाए हैं तो आप उन चंदन के वृक्षों को ये जहरीले सर्पों से क्यों लपेट? आपने जहर बनाया ही क्यों? आप अमृत ही बनाते ना, जहर क्यों बनाया? आप जहर नाम की चीज का इन्वेंशन क्यों किया? किसने किया? जहर क्यों बनाया आपने? आपने इतने सुंदर सुंदर कंप्यूटर बनाए, ये भगवान की रचना है कंप्यूटर तो आपने वायरस क्यों बना दिए? फाइलें करेक्ट हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, सारा डेटा उड़ जाता है। मेरा 32 GB वो था उसमें डेटा कार्ड मोबाइल में, बहुत सारा डेटा था उसमें, उड़ गया अभी थोड़े दिन पहले। 32 नहीं 16 GB था, 16 GB, तो वो खत्म हो गया। वो कुछ नहीं, उसका जो भी मटेरियल था कुछ भी नहीं उपलब्ध हो सका, रिकवरी भी कुछ नहीं हुई उसकी, दिखा लिया सब खत्म ही हो गया। जाने क्या क्या थे उसमें, जो भी थे सब प्रवचन रिकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर था ना, वो सब खत्म। ये वायरस क्यों बना दिया आपने? खत्म ही हो जाती है सारी चीजें। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाई तो वो खराब क्यों हो जाती है? माने इतना सुंदर मानव शरीर बनाया तो रोगों से क्यों भर दिया? क्या ये मनुष्य शरीर यदि आपकी संरचना है, आपके द्वारा यदि ये मनुष्य बनाया गया है, ये देह की संरचना हे भगवान आपकी कृति है, तो फिर इस देह के अंदर मलिनता क्यों? इस देह में अपवित्रता क्यों? इस देह के अंदर अशुद्धि क्यों? और फिर रोग क्यों भर दिए इस शरीर में? सोचना जरा। कुछ उदाहरण दिए हैं आपके सामने, ऐसे अनगिनती उदाहरण आप तलाश सकते हैं। आप तलाशेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। आपने यदि इस जगत में सज्जन सज्जन पुरुष बनाए तो दुर्जन क्यों बना दिए? आपने यदि अच्छी अच्छी संपत्ति और वैभव बनाया तो उन्हें लूटने वाले चोर क्यों खड़े कर दिए? चोर उचक्के और डाकू, बोलो। ये सब यहाँ कह रहे हैं परस्पर विरोधी चीजें, ऐसी ही तो बातें बतला रहे हैं यहाँ पर भी। हे भगवान, आपने कुछ मनुष्यों को पागल बना दिया, कुछ को असाधारण विद्वान बना दिया। हम तो चिड़े हैं हमारे को इस बात से कि आपने उनको इतना बड़ा विद्वान क्यों बना दिया, हमें पागल क्यों बना दिया, हमें मंदबुद्धि क्यों बना दिया, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर क्यों है और उनकी ज्यादा क्यों है?
मैं तो बदला लूंगा भगवान आपके पास, यदि मेरे को मौका मिल गया तो। क्या मैं तो छोड़ूंगा नहीं मेरे से। आप मेरे से दुश्मनी निकाल सकते हो तो मैं भी आपसे निकाल सकता हूँ। नहीं कौन सके, बेकारी कौन सके। जब भगवान नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए दुनिया में तरह तरह के रोग उत्पन्न करना, ये बीमारियां, किसी के कैंसर हो गया, किसी के अटैक आ गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी के ब्लड कैंसर हो गया, किसी के दांत सारे के सारे खराब हो गए, किसी के कान खराब हो गए, किसी को सुनाई नहीं देता, आंखें इतनी खराब हो गई कि आंखों से सब दिखना बंद हो गया है, पेट में जलोदर हो गया, अल्सर हो गया। बीमारियां तो देखो आप, अनगिनती बीमारियां हैं। अभी डॉक्टर को जाकर के दिखाओ तो वो अनगिनती बीमारियां निकाल दे। क्या सारे टेस्ट कराए और सब नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, ये रिपोर्ट सारी नॉर्मल, तकलीफ तो हो रही है। क्या करें, मशीनों से पकड़ में नहीं आता। स्वयं निम्न कोटि पशुओं में जन्म लेना। और लो, ये ईश्वर का क्या स्वरूप बतलाया है। अन्य मतावलंबियों में किस किस तरह की बातें करते हैं। अवतारवाद, शुक्र अवतार, बोलो, नरसिंह अवतार, शुक्र अवतार हैं, ऐसे बहुत तरह के अवतारों की चर्चाएं मिलती है ना। तो स्वयं को इस तरह का बनाना, ये बात भी कुछ जचती नहीं है। पराई स्त्रियों के साथ संसर्ग रखना, क्रीड़ाएं जो दिखाते हैं ना, खेलना, जन्म ले लिया यहाँ और यहाँ जन्म लेकर के खेल रहे हैं, किसी के वस्त्र चुरा रहे हैं, ले गए हैं, किस किस तरह की सब प्रवृत्तियां दिखाई देती है। सज्जनों को दुख देने वाले दुर्जन उत्पन्न करना। लो, वही बात आ गई ना। यदि आपने सज्जन बनाए तो दुर्जन क्यों बना दिए है भगवान। माने निश्चित रूप से, माने जो लोग ये कहते हैं कि ये सृष्टि भगवान की कृति है, क्या ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है, तो हम ये कहते हैं भैया तुम भगवान का क्यों अपमान कर रहे हो। भगवान नहीं बना सकते। भगवान यदि बनाने वाले होते तो निश्चित रूप से ऐसी कमियां तो नहीं रखते। एक साधारण सा आदमी भी अपने लिए कोई मकान बनाता है तो कोशिश ये करता है इस मकान में कोई कमी न रह जाए, आपके द्वारा बनाई गई किसी चीज में कोई कमी न रह जाए। आप हमें बुलाएं ना घर पे डोसे खाने के लिए, तो आप ये सोचते हैं कि आज डोसे बनने में कुछ कमी न रह जाए। क्या इनको खाना खाने के लिए बुलाया है, कुछ कमी न रह जाए, कितना सोचता है व्यक्ति। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जब आप ही ये सोचते हो कोई कमी न रह जाए और आपके प्रयास इस तरह के रहते हैं जिसमें कोई कमी न रहे, तो भगवान जो काम कर रहा हो उसमें इतनी कमियां कैसे हो गई, इतनी विकृतियां कैसे हो गई। निश्चित तौर पर यह भगवान के द्वारा किया गया काम तो नहीं है, ये तो किसी सरफिरे द्वारा किया गया काम है और जबरदस्ती दोषारोपण कर दिया है भगवान के ऊपर। भगवान का वर्णवाद है या वर्णवाद, ये केवली का वर्णवाद है, देव का वर्णवाद है, परमात्माओं का अपमान है। बोलो, जो काम आपने नहीं किया हो उसके बारे में आपसे कह देवे ये आपने क्यों किया। यार भाई साहब, यार आपने यार ये धागे क्यों निकाल दिए इसमें, क्या मास्टर साहब ये क्या कर दिया आपने। आप कहोगे यार मैं उधर बैठा हूँ, मैं इसके पास तक कभी गया नहीं, तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि मैंने कर दिया, मेरा क्या लेना देना है इस चीज से। यार भाई साहब, यार आपने वहां विस्फोट करा दिया यार जापान में, मेरा क्या लेना देना है भाई साहब उससे, ये तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। अरे जिस कार्य से किसी व्यक्ति का लेना देना ही नहीं हो, आप जबरदस्ती उसके बारे में कहो तो ये उसका अपमान नहीं है, गलत ही है ना। ये तो कैदी ढोलिया जी ने भी कह दिया गलत है। तो क्या क्या कि सज्जनों को दुख देने वाले दुर्जन उत्पन्न करना, अपने भक्तों तथा स्वयं को कष्ट देने वाले दुष्ट उत्पन्न करना, ये तो बड़ा भारी काम कह दिया। भगवान आपको ही दुख दे रहे हैं, आपने ऐसे लोग बना दिए जो आपको ही गालियां दे रहे हैं। हे भगवान, ऐसे लोग जो आपकी मूर्तियां चुरा रहे हैं, ऐसे लोग जो आपकी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपकी प्रतिमाओं की तस्करी कर रहे हैं,
ऐसे लोग कैसे बना दिए आपने? ये तो नहीं बनाए जाने चाहिए थे, और आपके भक्तों को दुख और कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। ये बातें कुछ जच नहीं रही है। भक्तों को कष्ट देने वाले, धर्म का विनाश करने वाले, ओहो, जो भक्तों को कष्ट देते हैं, धर्म का विनाश करते हैं, ऐसे अधार्मिक व्यक्तियों को उत्पन्न करना। अधार्मिक व्यक्ति आदि हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं। ऐसा वो कहते हैं सब तो भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में। भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान से काम कराए। भक्त तो नहीं भाई, भक्त तो नहीं। कितनी कितनी विकृतियां हैं ये सारे समाज में। आप सोचिए, जैन कुल में पैदा होकर के भी यदि इस तरह की विकृतियों से युक्त भगवान का स्वरूप समझा तो तुम्हारा बेकार है जैन कुल में जन्म लेना। हम जैन हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। और हमारे, अच्छा कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे जैनियों के भगवान ने तो दुनिया नहीं बनाई, क्योंकि वो तो करता धरता नहीं है, लेकिन दूसरों भगवानों ने तो बनाई है क्या? हमारे भगवान ने तो नहीं बनाई, उनके भगवान ने तो बनाई है। क्या आप किस गलत फहमी में है? उन्होंने भी नहीं बनाई। हम सब तरफ ये बात कह रहे हैं, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है। गंभीरता से इस संबंध में विचार करना चाहिए। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, आगे ना बात, हम थोड़ी ना कह रहे, वादीप सिंह सूर्याचार्य कह रहे। अब कोई व्यक्ति हमारे से दुश्मनी निकाले, वो कहे अरे यार तुम भगवान को कर्ता नहीं कहते हो, तुम भगवान का अपमान करते हो, तुम्हें क्या अधिकार है भगवान के बारे में ऐसा कहने का। अभी दिल्ली था ना, मैं अष्टानिका में, दिल्ली के बाद 2 दिन कोटा का कार्यक्रम था, होली पर बड़ा कार्यक्रम था। तो वहाँ दिल्ली में क्या हुआ, 28 का पर्व चल रहा था, बीच में एक दिन मेरा प्रवचन हुआ। ये रोजा नहीं चलते थे दिन में 3 टाइम, तो एक दिन मेरा प्रकरण था श्रीपाल मैना सुंदरी के प्रकरण के संदर्भ में, जो धाम धूम चलती है इसके बारे में। वे ऐसा हुआ सारे जगह, वहाँ दिल्ली में कम से कम 30-35 जगह सिद्ध चक्र विधान चल रहे थे। बोलो वो कितना बड़ा है दिल्ली, प्रांत है पूरा, मैंने बहुत जगह जगह मंदिरों में 20 जगह तो कम से कम मान के चलो आप। हमारे बड़ा आयोजन था, हमारा जो बड़ा पंडाल बनाया था, ऐसा लघु पंच कल्याण जैसा आयोजन किया था बहुत लंबे स्तर पर। तो साहब वहाँ पूरा प्रवचन हुआ, खूब तर्क दिए हमने, ऐसा हो नहीं सकता। कौन सा सिद्ध चक्र विधान किया होगा दीपेश जी? ये सिद्ध चक्र विधान तो अभी लिखा है ना 200 साल पहले संतलाल जी कवि ने, और ये हुए 4थे काल में श्रीपाल और मैना सुंदरी, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमने ये तर्क दिया कि आप ये जो सिद्ध चक्र विधान है, ये सिद्ध चक्र विधान 300 पेज में लिखा है। इन 300 पेज के विधान में कहीं कोई 3 अक्षर ऐसे दिखा दो जिसमें विधान के बीच में श्रीपाल या मैना सुंदरी का नाम लिखा हो, कहीं एक जगह ही नहीं है। पूरे सिद्ध चक्र विधान में कहीं नहीं है, चर्चा ही नहीं है। न श्रीपाल की चर्चा है, न मैना सुंदरी की चर्चा है, न उनके द्वारा किए गए विधान की चर्चा है, कहीं नहीं है। न जयमाला में, न ऊपर नीचे, न स्थापना में, कहीं चर्चा नहीं है, और सारा जगत उनके नाम से चलाया जा रहा है। देखो, सिद्धों की आराधना उन्होंने की, यह प्रथमानुयोग का कथन है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे कोड रूप दूर हो जाता है, ये धोखे में तो नहीं रहे। खूब 1 घंटे का प्रवचन हुआ इस विषय के ऊपर, काफ़ी चर्चा चली। फिर एक दिन क्या हुआ, शंका समाधान का बड़े लेवल पर कार्यक्रम रखा था उन्होंने, 2-3 दिन प्रचार करके। और वो शंका समाधान के कार्यक्रम में बिल्कुल हम मंच पे बैठा मैं, और बगल में प्रश्न पूछने वाले, पहले प्रश्न आमंत्रित कर लिए थे, पूरी सभा लगाई थी, जैसे इंटरव्यू जिस तरह का होता है ना ऐसा, और पूरा लाइव चल रहा था सब जगह पर, चैनल पर। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया एक बीच में कि साहब आपका प्रवचन सुना था और बहुत अच्छा लगा, बात आपकी सारी सच्ची है, लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि यदि श्रीपाल का कोड दूर हो जाने की बात कहने से लोगों की धर्म में रुचि उत्पन्न होती है, तो इसमें तुम्हारे को क्या परेशानी है? क्या प्रश्न समझ में आया? आपकी सब बातें सही है, लेकिन यार इससे सिद्ध चक्र की महिमा होती है, इससे अष्टानी का पर्व की महिमा दिखती है।
और इससे लोगों की धर्म में रुचि उत्पन्न होती है, इस बहाने ही सही। तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यार, तुम शांत रहो ना, मत बोलो, करने दो। तो मैंने कहा सुनो, गलत और झूठी बात के आधार पर महिमा हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या हम सच्ची बात के आधार पर जितनी महिमा हो सो हो, लेकिन झूठ के दम पर आप भगवान के भक्त बनाना चाहो, ये अच्छी बात नहीं है, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। झूठ के सहारे पर कुछ भी कह करके, सुनो सुनो ये जो है ना हमारे अजय जी, इनको थोड़ा सा 2-4 बार खाने पे बुलाओ ना, तो ये 2-4 करोड़ रुपया दे देते हैं। क्या बोलो, अरे भैया दो चाहे नहीं दो वो अलग बात है, लेकिन लोग खाने पे तो बुलाएंगे। अरे लेकिन तुम ये झूठी बात कह करके हैं, लोगों को धोखे में रख करके आप बेवकूफ बना करके लोगों को उनका भक्त बनाना चाहो, ये बेवकूफी का काम है ना। अब आप ऐसी बात कह करके कि भाई साहब सुनो, हमारे जो है ना पंडित जी जो प्रवचन करने के लिए आते हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियां हैं। मैंने एक दिन कह दी थी वहाँ, अभी दिन में हमारे वो चलता था ना प्रवचन जो दोपहर वाला, तो उसमें सामान्य गुणों की चर्चा चलती थी। तो मैंने कह दी, मैंने कहा सुनो, अभी यदि ये कह दिया जाए कि इनके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, तो कैसा फील होता है व्यक्ति? अच्छा शक्तियां हैं इनके पास में। फिर मैंने कहा अस्तित्व शक्ति, वस्तुत्व शक्ति, द्रव्यत्व शक्ति, अरे यार ये क्या है? ये भी कोई शक्तियां है क्या? क्यों ये शक्तियां नहीं है क्या? एक अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, 6 सामान्य गुण पढ़ाए थे ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब शक्तियां हैं। इनकी परिभाषाओं में कहा जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ये शक्ति है मेरी। देखो यार, अब आप ऐसा देखो, बात तो सच्ची है, लेकिन आप बैनरों में उसमें लिख मत देना कि हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो बहुत शक्ति है, उनमें शक्तियां हैं उनमें। क्या मतलब ऐसे शक्तियां लिख करके आप लोगों को धोखा दे रहे हो ना। आपने बैनर में लिख दिया हमारे यहाँ जो पंडित जी आने वाले हैं उनके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, तो जैसी उनके पास में वैसी श्रोताओं के पास में भी है, उसमें क्या दम है? सबके पास ही तो है। तो आप श्रीपाल मैना सुंदरी के द्वारा किया गया ये कार्य है, मैना सुंदरी ने किया विधान और श्रीपाल का हो गया कोड दूर, और किया था सिद्ध चक्र विधान, और सिद्ध भगवान आए और उन्होंने सारा सब कर दिया, या वो विधान के बाद गंधों तक लगा करके सब सही हो गया। तुम इस धोखे के आधार पर महिमा बताना चाहो भगवान की, तो भाई साहब ये झूठी महिमा हम नहीं चाहते। ये जगत के जीव जो भगवान की महिमा सोचते हैं, तो ये कहते हैं तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है साहब, हमने कह दिया भगवान भला करेंगे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? लोगों के मन में भगवान की महिमा होती है तो, अरे झूठी महिमा है। और सच्चाई का पता लगेगा तो लोग फिर क्या होता है, मूर्तियां तोड़ देते हैं लोग। भगवान के पास हे भगवान बस तू ही करेगा, और नहीं किया तो देख लेना फिर क्या। बच्चा अस्पताल में भर्ती है और यहाँ करके भगवान को धमकियां दे करके जाता है, और नहीं तो देख लेना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर देख लेना तेरी पक्षाल कौन करेगा कल से। क्या मैं नहीं करूंगा? तो मूर्तियां तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं लोग, भरोसा उठ जाता है लोगों का। भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की, कल से मंदिर जाना बंद, तूने ऐसा कर दिया हमारे साथ में, हम तेरे सच्चे भक्त थे। ये क्या हुआ भाई साहब? ये तुम भगवान के प्रति श्रद्धा कराना चाहते थे, ये श्रद्धा टूट गई, उल्टा काम हो गया। पहले ही सच्ची बातें क्यों नहीं बतलाते हो? आप जबरदस्ती उसको धोखे में रख रहे हो, जबरदस्ती उसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो कि बेटा एक काम कर, तू तो है ना एग्जाम में पास हो जाएगा ना, अभी 10th के एग्जाम में, तो तेरे को मर्सिडीज दिला दूंगा। अब उसको मर्सिडीज घुसा दी, अब दिलाना कुछ है नहीं, तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि भगवान करते हैं। अब ये करेगा क्यों? क्योंकि सारा करता धरता तो भगवान है, मैं क्या करूं? ये तो फ्री हो गया, पाप से भी फ्री हो गया, पुण्य से भी फ्री हो गया, कुछ नहीं करेगा। देखो जरा, यहाँ जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है, यह बात 28 नंबर के इस श्लोक में कही है। 2-5 मिनट छोटी सी बात है, पूरा कर देते हैं। अदोषश्चेद कृत्यं च कृतिनः किमुत्कृत्यतः स्वैराचार विधिर्दृष्टो मत्त एव न चोत्तमे। यदि वह ईश्वर निर्दोष और कृत्य रहित है तो फिर
कृत्य उस ईश्वर को जगत रूप कार्य करने से क्या फल? आप कहते हो भगवान कृत्य है, अब उसको क्या मतलब है, क्यों बनाया फिर उसने? कोई मतलब ही नहीं था। देखो फिर नीतिकार कहते हैं स्वेच्छाचार प्रवृत्ति भी उन्मत्त पुरुषों में ही देखी जाती है, उत्तम पुरुषों में नहीं। महान व्यक्ति है, उन्हें क्या लेना देना है जबरदस्ती के द्वंद्व फंद करा करके? ऐसे द्वंद्व फंद में उलझते नहीं क्या? देखिए क्या लिखते हैं आगे, सरल अर्थ। ईश्वर सर्व दोषों से रहित निर्दोष है। प्रभु कैसे? सारे दोषों से रहित है, निर्दोष है, अर्थात सर्व सुख संपन्न और परिपूर्ण है। तो उसे करने योग्य कार्य क्या रहा? बोलो, आपके करने योग्य काम क्या है जिससे हमें सुख मिले, जिससे हमारे को शांति मिले? वो हमारे करने योग्य कार्य दिखता है। तो बतलाओ, ये जो ईश्वर यदि परिपूर्ण है तो फिर अब करने योग्य क्या है उसके पास में? कुछ भी नहीं, सब तो कर लिया उसने। ऐसे कृत्य ईश्वर को जगत का निर्माण करने का क्या प्रयोजन रहा? क्यों बनाया उन्होंने? दूसरी बात यह भी है कि अविचारित कार्य करने की प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुषों में ही पाई जाती है, उत्तम विचारवान पुरुषों में नहीं। यह अविचारित जो प्रवृत्ति है, बिना विचार किए हुए कुछ भी करने का जो काम है, यह उन्मत्त पुरुषों में जो नशे में है उनमें ही देखी जाती है, विचारवान पुरुषों में नहीं। और दूसरी बात, जो विचारवान पुरुष होते हैं वे ईश्वर के संदर्भ में ऐसी अविचारित बातें भी नहीं करते। कोई समझदार आदमी इस तरह की बातें नहीं करेगा। आप जगत आज बच्चों को समझा करके देख लो आप इस तरह की बातें कि देख बेटा तू पूजन करेगा ना तो ऐसा परीक्षा में कहेगा यार क्या पागल बना रहे हो यार हमारे को, ये क्या ढूंढे यार, ये नाटक है। आज जो साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं आज कॉलेज पढ़ने वाले, आप उन बच्चों को ऐसी ऊट पटांग बातें बतलाओ, इससे ऐसा हो जाता है, इससे हो जाता है, तो कहेगा यार क्या पागल है, ऐसे क्या धर्म है, ये क्या भगवान है, ये सब झूठी बातें हैं। ये ऐसा हो कैसे जाएगा, मुझे ये बतलाओ, ये होगा कैसे, ये बातें संभव कैसे है? तो भाई साहब ये तो वस्तु स्वरूप है कि ईश्वर करता नहीं है और अकर्ता है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए ईश्वर का स्वरूप भी जानो और अपना स्वरूप भी जानो, और अपने स्वरूप को जानकर स्वयं ईश्वर बन जाओ। ये बातें यहाँ कही जा रही है। हम सभी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले हैं और इन सिद्धांतों को जीवन में उतारे हैं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।